नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों HSC एग्जाम स्पेशल एग्जाम 2021 मॉक टेस्ट नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। सब आज जो हमारे ये मॉक टेस्ट रहने वाला है, ये हरियाणा CET कांस्टेबल, ग्राम सी, पटवारी, इन सभी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरा दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये मॉक टेस्ट आपका जो है ये डेली 7 PM पर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम जी पर अपलोड किया जाता है। तो सभी बच्चे जो है टाइम पर अवेलेबल रहें। 7 PM पर आप सभी को डेली मॉक टेस्ट आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार चैनल के द्वारा अपडेट प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब के जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? आज का जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन सा होता है दोस्तों? इंटरनेशनल कोर्ट। कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल सकते हैं हम। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर बात की जाए, इसमें कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? 11, 15, 18, 7। तो कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों? इसमें 15। कितने न्यायाधीशों की संख्या है? 15 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 26 जून को। कब? 26 जून को। और कब? 1945 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ पर है आपका? कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में जो ये स्थित है, यहाँ पर जो है इसकी जो है ये स्थापना हुई थी। अब बात की जाए अब हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो कहाँ पर है दोस्तों? इसका है दी हेंग। कौन सा दोस्तों? दी हेंग जो है ये, और ये कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। तो यहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल कोर्ट का। अब बात की जाए जो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ का जो जज होता है, यानी जो चीफ जस्टिस होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का? 9 वर्ष का उसका जो है ये कार्यकाल होता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, HSC में भी, SSC में भी, बाकी जितने भी अदर एग्जाम हैं उन सभी में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अब बात की जाए आंध्र प्रदेश के कुछ और भी नृत्य जो है, एक तो आपका धमाल नृत्य है, ये भी कहाँ का है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश का। एक है मथुरी। कौन सा दोस्तों? मथुरी नृत्य। ये भी कहाँ का है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है। दूसरा अगली बात की जाए, एक आपका है डांडरिया। कौन सा दोस्तों? डांडरिया जो है ये कहाँ का है? ये भी आपका जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है ये नृत्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात की जाए इसका मुख्य कार्य क्या है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट को लागू करना, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार जो है ये संबंधों को सुलभ बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, व्यापारिक विवाद समझौता कार्यवाही का प्रशासन करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो WTO है इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? जितने भी सदस्य देश हैं उसमें बहुपक्षीय व्यापार को सुलभ बनाना और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा? बी जो है सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अब बात की जाए जो ये WTO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। किसका? आपका ये जो आपका WTO का। अब बात की जाए WTO की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1995 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। अभी अगला क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है, यानी WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? कौन से डायरेक्टर जनरल? DG लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कौन है दोस्तों? नगोजी ओकोंजो आइविला जो है ये इसके क्या है? डायरेक्टर है किसके? WTO के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुस्लिम लीग की ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को घोषित किया था? तो कब किया गया था? 3 सितंबर 1946, 16 मई 1946, 16 अगस्त 1946, 4 दिसंबर 1946। तो कौन सा सही आंसर रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 16 अगस्त 1946। कौन सा दोस्तों? 16 अगस्त 1946 जो है इसका स्थापना जो है ये जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था। अब बात की जाए जो ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा दोस्तों आगा खां द्वितीय। तो एक व्यक्ति और थे हकीम अजमल खान। कौन है? हकीम अजमल खान। एक व्यक्ति और हैं ख्वाजा
सलीमुज जो है ये ख्वाजा सलीम उल है, ये एक व्यक्ति, इन चारों के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है द्वितीयक बाजार में, प्राथमिक बाजार में, अलभ्य वस्तु बाजार में या फिर काला बाजार में? तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्राथमिक बाजार में। कौन सा? प्राथमिक बाजार, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा जो पहले तत्वरंजन सभा थी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्रन सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और आनंद मोहन बोस? तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन सा? देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान क्या है दोस्तों? एशियन नेशन, ASEAN नेशन, ये आपका एशियन नेशन का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कंबोडिया, लाओस, चीन, फिलीपींस। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आपका चीन जो है ये नहीं है, ये इसका सही आंसर रहेगा। बाकी ये नहीं है क्योंकि नहीं नोट की पॉसिबिलिटी आएगी तो नहीं में चीन आएगा। अब पूछा जाए कौन से देश सदस्य हैं, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए टोटल जो है 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। इसमें आपका थाईलैंड हुआ, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे देश जो हैं टोटल 10 जो हैं इसके सदस्य हैं। अब बात की जाए जो आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 8 अगस्त 1967 को। कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। अगर बात की इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। टोटल देश कितने हैं इसमें? 10 देश जो है ये शामिल है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, आसियान की है जो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसकी जो ये आपका जो क्या रहेगा, इसकी फुल फॉर्म रहेगी आसियान की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या फिर शुक्र है? तो कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है? अब बात की जाए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? आर्टिकल 36 से 51 भाग कौन से में? तो दोस्तों भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। अब बात की जाए जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसमें कितने वर्ष तक की आयु को लिए जो अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क की गई है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका 14 वर्ष जो है ये बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सुपारी, यूकेलिप्टस, आम, नारियल। तो कौन सा रहेगा? यूकेलिप्टस जो है, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना किस राज्य से पृथक करके अलग बनाया गया? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो किससे अलग करके बनाया गया है दोस्तों? ये आपका किससे? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। और कब बनाया गया? ये आपका 2 जून 2014 में। कब? 2 जून 2014 को बनाया गया, ठीक है। और किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से। किसको बनाया गया? तेलंगाना को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, अब इससे पूछा जाए जो है आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव जो है ये इसके सीएम है। अब बात की जाए राज्यपाल की तो तिमलसाई सौंदरराजन। तिमलसाई सौंदरराजन ये कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 समाजवादी और धर्म जो है निरपेक्ष जोड़े गए? तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा भी चुका हूँ, ठीक है। 28वें में, 40वें में, 42वें में या फिर 52वें में? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में। अब आप सभी को कमेंट करना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। चलो आप सभी के लिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 1972, 1976, 1948 और 1956। तो इसमें से आपको आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा जो है ये ABCD में से सही आंसर है। ये आपको कमेंट करना है, ईयर आपको कमेंट करना है सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ और मगरमच्छ। कौन सा है दोस्तों? ये आपका गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। अब बात की जाए जो है गंगा डॉल्फिन को कब बनाया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव? 18 मई 2010 को। कब? 18 मई 2010 को बनाया गया था। और अगर बात की जाए जो ये पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय एक्वाटिक को पूर्ण रूप से करने के लिए जो इसको बनाया गया था।
चलो दूसरा एक सभी आप सभी को इन्फॉर्मेशन बता दूं, सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर एक विंडो दिख रही होगी अभी, यानी HSC एग्जाम सेशन हरियाणा GK 30+ वीडियो। तो आप सभी को ये सारी वीडियो जो है हमारे पेंसिल ऐप पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एक एग्जाम जी के नाम से ऐप डाउनलोड करने के बाद लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कम्युनिटी पे आपको एग्जाम जी नाम से मिलेगा, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। ये हरियाणा GK की कंप्लीट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा दोस्तों, आप सभी के लिए जो है 49 रुपीज़ में, कितने में दोस्तों, 49 रुपीज़ में 25+ कंप्लीट मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो कि आपके हरियाणा CET, हरियाणा पुलिस और ग्राम सी पटवारी सभी के लिए जो है बेस्ट है। दूसरा दोस्तों, इसमें 18 मंथ की करंट अफेयर, यानी जनवरी 2020 से लेकर जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक की आपको करंट अफेयर मिलेगी। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने रुपए में, 49 रुपीज़ में। तो सभी बच्चे जल्दी से उसको एनरोल जरूर करें। ऐप पर आपको अभी जो है ये ऑफर चला हुआ है, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे एनरोल करें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है सोममंडल, आयन मंडल, बरहिम मंडल और समताप मंडल। तो कौन सा रहेगा दोस्तों, सोम मंडल। कौन सी, सोम मंडल जो है ये सबसे, अगर बात की जाए, नीचे वाली परत है। अब बात की जाए इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सा दोस्तों, ट्रोपोस्फियर। कौन सा, ट्रोपोस्फियर के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब आती है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, कौन सा, स्ट्रेटोस्फियर जो है इसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है आपकी मध्यम मंडल, तो इसको मेसोस्फियर, कौन सा दोस्तों, मेसोस्फियर के नाम से जाना जाता है। और एक आती है आपकी तापमंडल और बरहिम मंडल, ये आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है लास्ट की तापमंडल और बरहिम मंडल, तो ये आपकी यमोस्फियर और आपकी दूसरी एक्सोस्फियर। और बरहिम मंडल को किस नाम से जाना जाता है, बरहिम मंडल को आपको एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। तो किसका नहीं था, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, राम बिहारी बोस, भगत सिंह। तो किसका नहीं था, तो भगत सिंह जो है इसका जो है ये सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज से, एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुका है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1942 में। कब हुई थी, अगस्त 1942 में। और संस्थापक कौन थे इसके, तो कौन थे दोस्तों, जनरल मोहन सिंह। कौन थे, जनरल मोहन सिंह जो है इसके क्या थे, संस्थापक थे, किसके, आज़ाद हिंद फौज के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP है क्या दोस्तों, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, क्या है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश कौन करता है, औद्योगिक उत्पाद, भेषज उत्पाद, कृषि उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है क्या सही आंसर रहेगा, कृषि उत्पाद जो है ये सही आंसर रहेगा। और ये जो है एग्जाम में कौन सा अभी एग्जाम हुआ था, रेलवे के एक एग्जाम में जो है एक शिफ्ट में, रेलवे एंड TPC में, इसकी फुल फॉर्म ये क्वेश्चन आया हुआ है CACP की फुल फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण एस कौन सा है, गैलेना, पाइरोलूसाइट, मैग्नेसाइट, सिंड्रेराइट। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, गैलेना। सीसा को अन्य नाम से जाना जाता है PB, लेड के नाम से इसका सिंबल है PB, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है, गेहूं, रेपसीड, जूट। तो कौन सी आएगी दोस्तों, जूट जो है ये भारत की रबी की फसल जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है, कोथली, सरगी, बकली, सिंधारी। तो ये क्या कहा जाता है, तो ये कौन सी कहा जाता है, तो ये कोथली जो है ये तीज पर दी जाती है और ये काफ़ी हरियाणा में काफ़ी प्रसिद्ध भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है, पाग, साफा, पागड़ी या फिर खेस। तो सैनिक के फैशन की अगर हम बात करें तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, साफा। और इसी में अगर बात की जाए राजपूती ढंग की तो उसको क्या कहा जाता है, पाग। क्या कहा जाता है, पाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खद्दर का गहरे लाल रंग का और पीले धागे से कड़ा ओढ़ने को क्या कहा जाता है। ये HSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन दोनों तीनों जो अभी पीछे करवाए हैं ये सभी HSC के में जो है ये आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, दुकानिया, सोपली, छयामा और गुमटी। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दुकानिया जो है ये गहरे लाल रंग के पीले कड़े ओढ़ने को जो है ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, लहरिया ओढ़नी। किसको कहा, ये किसको, सूची दूसरी, बधाई पत्ती की रंगाई से तैयार, यानी बिल्कुल सही है। डिमाच ओढ़नी, विवाह में चढ़ी रेशम ओढ़नी। गुमटी किसको कहा जाता है, सूती कपड़े से रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई ओढ़नी। और छयामा, पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, यानी जो है ये सभी बिल्कुल सही हैं अपने क्रम के अनुसार। तो इसका जो है ए जो है सही आंसर रहेगा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंडुला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? बाजू में, पैर में, उंगली में या फिर गले में? तो कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? ताड़ बाजू में जो है ये पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? पुरली, लौंग, कोका और छाछ। तो इसका जो क्या आएगा, छाछ जो है ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते? गोफ, मुर्की, कंडला, डांडे। तो कौन सा आएगा दोस्तों? डांडे जो है ये पुरुषों के द्वारा पहनने वाला आभूषण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता? पृथ्वी पर रक्त की वर्षा, घोर वज्रपात होना, हिरण का बाई ओर से निकलना, सियार का मुंह उठाकर रोना। तो कौन सा आएगा दोस्तों? हिरण का बाई ओर से निकलना, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महोत्पात की संख्या 16 है, उपलिंग की संख्या 20 है, दुनिमृत की संख्या 3 है, उपलिंग की संख्या 21 है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कौन सा कथन असत्य है? डी जो है ये कथन असत्य है। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट नंबर, आप सभी का मॉक टेस्ट नंबर कौन सा दोस्तों? 11 नंबर का मॉक टेस्ट। और अभी तक आपने जितने भी साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर ले। वहाँ पर आपको 49 रुपीज़ में कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 25 मॉक टेस्ट जनवरी 2020 से लेकर टिल डेट तक आपको जो है, जब तक एग्जाम होगा तब तक की करंट अफेयर और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ऐप वहाँ पर आपको एग्जाम जी कम्युनिटी ज्वाइन जरूर करना है, एग्जाम जी के नाम से मिलेगा आपको। वहाँ पर आपको जो है फॉलो ज़रूर करें। और सभी ग्रुप्स में डिफरेंट में सभी अलग अलग चीज़ें करवाई जाती हैं, तो वहाँ पर सभी बच्चे ज्वाइन जरूर करें। लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट जो है डेली 7 PM पर आपको अपलोड वीडियो मिल सके। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।